यूक्रेन के सदर ने जंग से तबाहाल मुल्क की बहाली और तामीर नौ के लिए $750 अरब का कौमी बहाली प्रोग्राम पेश कर दिया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड में 40 से ज्यादा ममालिक और आलमी इदारों के 2 रोज़ा यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब किया। मुशावरती इजलास का इनाकाद रूस के हमलों से तबाहाल यूक्रेन की तामीर और तरक्की के लिए किया गया था। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में कहा कि रूस ने जंग मुसल्लत करके यूक्रेन को तबाह कर दिया है। मुल्क की तामीर नौ और बहाली अब पूरी जमहूरी दुनिया का मुश्तरका फरीजा होना चाहिए। यूक्रेन के सदर ने जंग के खात्मे के बाद मुल्क की तामीर नौ के लिए $7.5 अरब का मंसूबा पेश करते हुए कहा कि दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप की तामीर नौ के लिए ऐसा ही मंसूबा बनाया गया था। इजलास में जंग के खात्मे के फौरी बाद यूक्रेन की तामीर नौ के आगाज से मुतल्लिक तजावीज़ पेश की गई और एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार करने पर जोर दिया गया, जिससे जंगज़दा मुल्क के जख्मों को भरा जा सके। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को हिरासत में लिया गया है। हलीम आदिल शेख को सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। हलीम आदिल शेख को हिरासत में लेने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में हलीम आदिल शेख को सिविल कपड़े पहने अफराद के साथ जाते देखा जा सकता है। लाहौर पुलिस की जानिब से हलीम आदिल शेख को हिरासत में लेने के बारे में ताहाल नहीं बताया गया। दूसरी जानिब साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुबैना कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी कहीं जाहिर नहीं की जा रही। खदशा है कि सिंध हुकूमत के जुराइम पेशा अफराद ने इन्हें अगवा किया है। इन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। वाज़ेह रहे कि पुलिस की जानिब से हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी पैदा हो गया है। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाइस शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। तमाम बाद इलाकों में बिजली की फराहमी में तातुल की शिकायत मौसूल हो रही हैं। मौसमियाती तजियाकारों का कहना है कि मशरक़ की जानिब से मानसून सिस्टम कराची की जानिब बढ़ रहा है। आइंदा 2 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला पूरे शहर में फैल सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते के आखिर में मानसून हवाओं के सिलसिले में मज़ीद शिद्दत आने का इम्कान है। हवा का कम दबाव सिंध के जनूब में मौजूद है। हवा के कम दबाव को शुमाली बहिरा अरब से नमी मिल रही है। इसके अलावा वो भारतीय रियासत महाराष्ट्र से भी हवा के कम दबाव को मदद मिल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत ठट्टा, बदीन, उमरकोट, मीरपुर खास, हैदराबाद और थरपाकर में आज सुबह से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची समेत सिंध में 7 जुलाई तक आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 40 से 50 मिलीलीटर बारिश होने का इम्कान है और 9 जुलाई तक शहरों में बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। नशेबी इलाकों में बरसाती पानी भी जमा हो सकता है। हुक्काम महकमा मौसमियात का कहना है कि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है, जबकि नदी नालों में भी तग़ियानी का खदशा है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 800 से ज़ायद, मज़ीद एक मरीज़ इंतकाल कर गया। मुल्क में कोरोना वायरस से मज़ीद एक शख्स इंतकाल कर गया, जबकि 168 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। कौमी इदारा सेहत के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,150 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 805 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.69% रही, जबकि अब भी 168 अफराद की हालत ख़तरे में है। ख्याल है कि मुल्क भर में योमिया रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस में सूबा सिंध सबसे आगे है। ट्विटर ने मोदी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने बेजा पाबंदियों के खिलाफ और गैर आइनी इक़दामात मानने से इनकार करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर को मुल्क में मोदी सरकार के खिलाफ जारी एहतजाज और मुजाहिरों से मुतालिक पोस्टें हटाने का हुक्म दिया था और अपोजिशन जमात के रहनुमाओं के अकाउंट बंद करने का मुतालबा दिया था। मोदी सरकार ने ट्विटर पर दबाव डालने का आगाज़ किसान तहरीक से किया, जबकि मुल्क भर से बड़ी तादाद में किसान नई दिल्ली पहुंच गए थे। इस तरह कोरोना वबा के दौरान हुकूमती नाअहली का पर्दाफाश करने पर भी ट्विटर को तनकीद का निशाना बनाया गया था।
ٹویٹر نے مودی حکومت کی اس زبردستی کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ IT ایکٹ کے تحت حکومت کے پاس اس طرح کے احکامات دینے کا اختیار نہیں۔ چند ماہ قبل ٹویٹر نے ان حکومتی احکامات کو آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی قرار دیا تھا، تاہم حکومتی مطالبے پر کسان تحریک اور کورونا وبا کے دوران غلط معلومات اور افواہیں پھیلانے والے اکاؤنٹس بند کر دیے تھے۔ تاہم ایک بار پھر ٹویٹر پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور بھارتی وزارت ٹیکنالوجی نے 4 جولائی تک احکامات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں فوجداری کارروائی کی دھمکی دی، جس پر اس بار ٹویٹر نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عمران ریاض کی گرفتاری، کیس ہمارے دائرہ اختیار کا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ صحافی عمران خان کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت میں چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے نماز دیے کہ رات کو رپورٹ آئی کہ عمران ریاض کو پنجاب سے گرفتار کیا گیا، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا کہ عمران ریاض نے مجھے فون کر بتایا ہے کہ وہ اسلام آباد ٹول پلازا پر ہیں۔ ان کی گرفتاری اسلام آباد کی حدود سے ہوئی ہے۔ وکیل نے دلائل میں مزید کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں پولیس نے 17 مقدمات درج ہونے کی رپورٹ دی، جس پر میں نے لاہور ہائی کورٹ میں الگ سے توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ لاہور ہائی کورٹ کو رات کی FIR سے متعلق نہیں بتایا گیا تھا، یہ بات چھپائی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہر عدالت کا اپنا دائرہ اختیار ہے، لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے۔ اٹک میں عمران ریاض خان کی گرفتاری ہوئی، اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا کہ یہ کورٹ پنجاب کی تفتیش نہیں کر سکتی۔ اب یہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر سے گرفتاری ہوئی۔ اسلام آباد پولیس نے عمران ریاض خان کی گرفتاری نہیں کی، پنجاب پولیس نے کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس کیس میں کوئی آبزرویشن نہیں دے رہے۔ اگر لاہور ہائی کورٹ کہے گا کہ اسلام آباد سے گرفتاری ہوئی تو وہ آرڈر اس عدالت کے سامنے لے آئیں۔ عدالت نے عمران ریاض کے وکیل کو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کا حکم دیتے ہوئے درخواست نپٹا دی۔ عمران ریاض کے وکیل نے کہا کہ گزشتہ رات کو عدالت کھولنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی بھی درخواست گزار کسی بھی وقت آئے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ حج عمرہ زیارات کے لیے نارتھ امریکہ میں جانا پہچانا اور مانا ہوا نام KGA USA ٹریول گروپ۔ رابطہ سید افتخار شاہ 5164550600 917 KGA 1214 www.kgausa.com